हेलो फ्रेंड्स, आज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के 18 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। आज 19वां टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग पूरा करेंगे। और इसको पढ़ने से पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग के सहायता करने के लिए आपका जो आप लोग सहयोग किए हैं मेरा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आप लोग का ऐसा ही सहयोग बना रहेगा और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में। चाहे जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसके लिए मैं लाता रहूँगा। आज जो भी आपका कमेंट होगा दोस्तों, कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का समय जाया ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद। पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति, अपने मन से सोचो कि क्या राष्ट्रपति सीधे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को उठाकर नियुक्त कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को उठाकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दे। उसके लिए क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। जैसे संसद की 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा का जो होता है चुनाव, प्रत्यक्ष मतदान होता है। लोकसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, ठीक है। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? सांसद। और सांसद कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में, ठीक है। और जो सांसद होते हैं वहीं जिसकी बड़ी पार्टी होती है, जिसके अधिक सांसद होते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं और उसी नेता को क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसे ही नियुक्त नहीं हो जाता है, उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। और एक बात कि प्रधानमंत्री का क्या कोई मूल संविधान में कोई जिक्र है? सोचे हैं कि प्रधानमंत्री का कोई मूल संविधान में जिक्र है भाई, क्यों नहीं रहेगा? इतना बड़ा पद है तो रहेगा ही। तो आर्टिकल जो 74, 75, 78 ये सब क्या कहता है, प्रधानमंत्री के बारे में बताता है। 74 में क्या करता है, कहता है कि राष्ट्रपति को जो सलाह देने के लिए, एकदम पर्टिकुलर एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, लेकिन 74, 75, 78 बताता है। 74 में कहता है कि राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं करता है, उसको सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? किसका मुखिया? मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये आर्टिकल 74 में लिखा होगा, ठीक है। तो अर्थात क्या है, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। यानी कह रहा है कि जैसे राष्ट्रपति कोई कार्य कर रहा है, उसके लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। और आर्टिकल 75 में कहा है कि आर्टिकल 75 में क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री, जो मंत्री क्या करते हैं, अपना शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री के बाद देखेंगे जब संसद, नई लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय अन्य मंत्री सांसद लेते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री हो गया, डिफेंस मिनिस्टर, और गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, ठीक है। ये सब मंत्री जो होते हैं उनके बाद, प्रधानमंत्री के बाद शपथ लेते हैं। तो जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देगा, ध्यान से सुनना, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देगा तो प्रधानमंत्री से क्या करेगा, सलाह लेगा कि आखिर किसको किसको हम मंत्री पद दे दें। इतने बड़े बड़े मंत्री पद होते हैं तो ऐसे किसी को नहीं दे दिया जाएगा। तो सलाह लेकर ही पूरा उसकी होती है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सीटों का आवंटन किया जाता है, यानी बंटवारा किया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और चुनाव के बाद क्या होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है। इतना एकदम बेसिक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के माध्यम से कुछ होगा, व्याख्या कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं कि चुने जाते हैं? तो क्या होते हैं कि मनोनीत होते हैं। ऑप्शन में ये सब रहेगा। तो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री रह सकता है? थोड़ा जब पढ़ा करो तो सोचा करो कि आखिर में प्रधानमंत्री कितनी बार तक रह सकता है। क्या उसका एज लिमिट है या नहीं है? एज लिमिट है तो कितना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है?
ऐसे सोचो और पढ़ो, उसका क्वेश्चन ढूंढो, गूगल है आपके पास, ठीक है। तो भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है, तो कितनी ही बार, चाहे वो मृत्यु के कगार पर ही क्यों ना हो, 110 साल का ही क्यों ना हो, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके लिए कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जो प्रधानमंत्री होता है उसका न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु तो लिमिट है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष से मरते दम तक वह क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बना रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो कह रहा है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, यानी इसके कहने का मतलब जो वास्तविक शक्तियां जिसमें निहित होती हैं वह कौन है, तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। प्रधानमंत्री के हाथ में ही वास्तविक शक्तियां निहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जो संघीय मतलब संघ, ठीक है, संघ मतलब देश, ठीक है। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिमंडल हो जाए, मंत्रिपरिषद हो जाए, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा, याद रहेगा। अगला कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग आज का नहीं है, बड़े बहुत पुराना है, ठीक है। तो योजना आयोग के स्थान पर इस समय क्या आ गया है, नीति आयोग, क्या आ गया है, नीति आयोग, याद रखना। योजना आयोग खत्म हो गया है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया, नीति आयोग, क्या आ गया, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015, याद रखना, नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग जब था तब पर भी प्रधानमंत्री होता था, अब नीति आयोग आ गया है तब पर भी कौन है, प्रधानमंत्री ही है, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, मान ले, याद रहेगा, मान लेते हैं। अगला कह रहा है कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, आमतौर पर यानी जनरली, हमेशा, तो लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। आमतौर पर कौन होता है, लोकसभा का सदस्य, लेकिन राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, बिना सदस्य हुए भी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन उसको 6 माह का महीना, 3 माह का, शायद 3 माह का टाइम दिया जाता है कि आप 3 माह के अंदर अपनी क्या कर ले, सदस्यता ले लें। अगर विपक्ष का जो जिसके पक्ष में ज़्यादा सांसद हैं, ठीक है, वह जिसको प्रधानमंत्री चुनना चाहता है और वह किसी भी सीट से जीतता नहीं है, यानी हार जाता है, ठीक है, वह खुद भी सांसद होता है, अगर किसी सीट से नहीं जीतता है, वह हार जाता है, तब पर भी चाहे तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर उनको क्या करना होगा, अपनी सदस्यता लेनी पड़ेगी, कहीं से क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी, अथवा क्या हो जाएगा, लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद 2 ठे होते हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, कौन करता है, प्रधानमंत्री, याद रहेगा दोस्तों, बिल्कुल। अगला कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, वास्तविक, नाम मात्र का नहीं, नाम मात्र तो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के, लेकिन अगर वास्तविक कहें तो किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास, किसके पास। अगला को दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, ब्रिटेन में। तो संसदीय जो संसद वाली शासन, जैसे जिसमें लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ठीक है, और एक मुखिया हो, वो वाली संसदीय प्रणाली कहते हैं, तो वो कहाँ स्टार्ट हुई सर्वप्रथम, तो ब्रिटेन में, कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है। उन्हीं की देन है कि अपने भारत में भी संसदीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें, प्रधानमंत्री में, किसमें, प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, कौन, जनता पार्टी ने, कौन, जनता पार्टी ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी, 25 वर्ष, कितनी दोस्तों, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो कौन बनता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो बताए हैं शुरू में कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें सांसद नियुक्त होकर आते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या चुना जाता है, अपना एक मुखिया चुना जाता है, जिससे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, और उसे कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो
यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे, उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा। तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो जब उन पर अविश्वास पारित किया जाएगा, किसी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए उस पर अविश्वास लाया जाता है, ठीक है, तो अगर उन पर अविश्वास लाया जाता है तो अपना वोट नहीं दे सकते। अगर लोकसभा के सदस्य होते तो वोट दे सकते थे, लेकिन राज्यसभा के हैं तो वोट नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है, क्या है? संविधान द्वारा सृजित, यानी संविधान में लिखित है, संविधान के द्वारा बनाया गया है भारत के प्रधानमंत्री का पद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे कौन? HD देवानंद गौड़ा, ठीक है। HD देवानंद गौड़ा जो थे एक विधानसभा के थे, ठीक है, विधानसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो ऐसा एक व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बना वो कौन है? HD देव गौड़ा, याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त ही नहीं हुआ, लोकसभा अपना विश्वास ही नहीं दिया, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री का नियुक्त कर दिया गया क्योंकि उनकी सीटें कम थी, ठीक है, उनकी सीटें कम थी, लेकिन और किसी दल के पास बहुमत मतलब नहीं थी, बहुमत में कोई दल नहीं था, तो उनको राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, किसी दल का नेता, और किसी भी दल के नेता को यानी किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, ठीक है, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी बड़े पार्टी के लीडर को बुलाकर उससे प्रधानमंत्री बना देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको 3 महीने के अंदर क्या देनी पड़ती है? अपनी सदस्यता लेनी पड़ती है। तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग देना पड़ा किसे? चौधरी चरण सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जो प्रथम थे वो गैर कांग्रेसी, कांग्रेस की तरफ से गैर कांग्रेसी थे, कौन? मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस के पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन प्रथम ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के नहीं थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? जो कम उम्र, सबसे कम उम्र किसका था जब वह प्रधानमंत्री के पद पर बैठे? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पर बैठे तो उनका सबसे कम उम्र था? वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो थे उनका सबसे कम उम्र था। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सबसे कम उम्र पर क्या बने? प्रधानमंत्री बने। कौन है? राजीव गांधी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र का पूछे तो राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री पूछे तो मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। तो जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनको देख लो कि मासिक वेतन कितना कितना मिलता है। राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,50,000, ठीक है। और देखते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 और मुख्य चुनाव आयुक्त को 2,50,000, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को 2,50,000, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं उसको भी कितना? 2,50,000। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों का वेतन समान है कितना? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का बराबर है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, राज्यपाल का 3.5 लाख, बाकी उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष। क्यों
उपराष्ट्रपति को और लोकसभा अध्यक्ष को क्यों बराबर मिलता है? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जैसे लोकसभा द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा चुना गया लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उप प्रधानमंत्री। तो इसी वजह से इन लोगों को क्या होता है? बराबर। दोनों अध्यक्ष हैं अपने अपने के, एक लोकसभा का अध्यक्ष है और एक राज्यसभा का, तो दोनों का जो इनकम है, जो मासिक वेतन है, वो क्या है? बराबर है। कितना कितना है याद रखना? 4 लाख। और राष्ट्रपति का 5 लाख। याद रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा संघीय मंत्रिपरिषद। तो संघीय मंत्रिपरिषद में विविध क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, मतलब राष्ट्रपति किसको किसको चुनता है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब इसमें आ जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और एक बात, अगर आपको PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में क्या टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, और टेलीग्राम का लिंक पर क्लिक करेंगे तो जाकर टेलीग्राम खुल जाएगा आपका। वहाँ जाएंगे, किरण वन लाइनर के नाम से कोई बुक होगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसी में से सारा पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। और वीडियो, अगर आपको पिछला वीडियो देखना है उसका भी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, चाहे हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी। हिस्ट्री भी चल रही है, हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया है, जियोग्राफी चल रही है, पॉलिटी चल रही है। तो सबका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी को जाकर देख लो, ठीक है। धन्यवाद।